जिले के समाजवादी के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष श्री सुरेंद्र ताना जी, हमारे बीच में थाना भवन विधानसभा से पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे और जिला पंचायत सदस्य शेर सिंह राणा जी, मेरी बड़ी बहन पूर्व चेयरमैन नीलम से दीपा पवार जी, थाना भवन से हमारे भाई राहुल सैनी जी, मेरे बड़े अजीज भाई आरिफ भाई भाटू से, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के थाना भवन से तफर्रुज राणा जी, हसन नहीं है राणा है, बहुत सुंदर संचालन कर रहे कलीम भाई। साथ ही में हमारे बीच में युवजन सभा के हमारे जिला के अध्यक्ष चौधरी संजीव जी, मेरे पिता के साथी रहे हमारे चाचा अशरफ चेयरमैन साहब, मेरे दूसरे चाचा चौधरी मुस्तकीम जी, इंतजार भाई, शमशेर भाई, चाचा जी और अनुज भैया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गंगों से भी कुछ लोग आए हैं, विश्वेंद्र चौधरी जी और सभी सम्मानित जी, मेरठ से आए हैं मेहमान नायाब भाई और सभी सम्मानित लोग जिनका नाम लिया, जिनका रह गया मैं माफी चाहूंगी। आज सबसे पहले तो देर हुई मुझे आने में क्योंकि तबीयत थोड़ी बुखार की दिक्कत आ रही थी, तो माफी चाहूंगी। लेकिन अच्छा भाई, शुक्रिया। ये जो कार्यक्रम है आज ना तो चुनाव है ना कोई और मकसद है हमारा, कोई नहीं। तो आज हम जिसलिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आज जो हालात देश में प्रदेश में आप देख रहे हैं, अगर कोई अड़ने का और लड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी से कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है। चाहे सड़क पे हो चाहे संसद में हो, अगर इनके नापाक मंसूबों को कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है और आप लोगों की ताकत उस पार्टी के पीछे है, वरना कोई इन्हें रोकने में कामयाब नहीं हो रहा। भाई 2 मिनट का दे। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि बंगाल के चुनाव के बाद जो हालात बनाए जा रहे हैं, जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर दी जा रही है, एक पार्टी को मिट्टी में मिला दिया जा रहा है, तो ये लोग, इनके जो इरादे हैं वो बहुत खतरनाक है। आज ये अपनी संख्या साम दाम दंड भेद से संसद में बढ़ाना चाहते हैं। असली मकसद जो है वो ये है कि वोटों से तो ये जीत नहीं पाए, 400 पार का इनका नारा था, 250 तक सीमित रह गए थे आप लोगों की ताकत की वजह से। अब खरीद फरोख्त और डरा धमका कर ये संसद में अपनी संख्या बढ़ाना चाह रहे हैं और उसका नतीजा ये होगा कि वो जो संविधान है जिससे आपको और हमें सुरक्षा मिलती है, जिसमें आपके और हमारे अधिकार छुपे हैं, जिसकी बदौलत आज आप और हम फिर भी सर उठा के जीने का काम कर पा रहे हैं, ये उस संविधान को बदलना चाहते हैं। वोटों से नहीं जीत पाए तो अब दूसरी नीति से डरा धमका कर वो काम करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए भाई गंभीरता की बात है, 2 मिनट ध्यान से सुन लो बच्चों। चिंता है वो समझने की जरूरत है कि ये उसी संविधान को बदलना चाहते हैं जहां से आपको और हमें इस देश में रहने का अधिकार मिल रहा है। SIR भी इसीलिए हुआ और आगे क्या पता क्या क्या कानून लेके आने वाले हैं। आपको बस कागज ढूंढने पे लगाने का इनका पूरा एजेंडा है। कभी घरों के ढूंढेंगे हम कागज, कभी जमीनों के। तो ये जो ऐसे लोग हैं, इनको हमें रोकना है और रोकने के लिए एकजुट होना जरूरी है। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। 2024 में आपने ये काम करके दिखाया। मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत में आप लोगों ने हिम्मत और हौसले के साथ भेजने का काम किया। मैं तहे दिल से उस बात का आपसे शुक्रिया अदा करती हूँ। तो जो काम आपने 24 में करा,
वो काम आप 27 में भी कर सकते हैं। हम सब देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनलों में ये भ्रम फैलाया जा रहा है बंगाल चुनाव के बाद से कि अब भाजपा को हराना नामुमकिन है, पर ऐसा नहीं है। नामुमकिन तो है ही नहीं, आप अच्छी तरह जानते हैं। नामुमकिन नाम कुछ होता ही नहीं है, सब उसका करना है। जब मेरा चुनाव था, हमारे एक गठबंधन था बहुत मजबूत इस क्षेत्र में, जिसकी बदौलत तीनों सीटों से हमने भाजपा का सुपड़ा साहब 2022 में किया था या नहीं? फिर 24 में वो गठबंधन टूटा और एक तरफा सबने कहा कि जी अब चुनाव मत लड़ो, आप हार जाओगे। सबने समझाया, लेकिन हमें यकीन सिर्फ ऊपर वाले पे था, सिर्फ उस ताकत पे था और आप लोगों पे था। क्योंकि जब तक इंसान हिम्मत करेगा, ऊपर वाला उसका साथ देगा। अल्लाह भी है, भगवान भी